करदम जी चले गए। देवहूति ने अपने ही बेटे कपिल भगवान को अपना गुरु बनाया, और जब उन्हें गुरु बनाया तो उनसे पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है। बोले ब्रह्म ज्ञान। बोले ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है। बोले बुद्धत्व। बोले बुद्धत्व का साधन क्या है। बोले साधुत्व। बोले साधुत्व कहां से मिलता है। बोले साधुओं की संगत से। तो बोले कैसे पहचाने कि साधु कौन है। कपड़ों से, दाढ़ी मूछों से, तिलक से ना। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, स्वभाव से जाना जाता है कि ये साधु है। नेचर से जाना जाता है, प्रकृति से जाना जाता है ये साधु है। चाहे वो वेश किसी में भी क्यों न हो, चाहे कुर्ता धोती पहनता हो, चाहे पैंट शर्ट पहनता हो, चाहे वो गेरुआ वस्त्र पहनता हो, लेकिन स्वभाव यदि ये है तो उसका संग कभी हानिकारक नहीं होगा। क्यों? साधु से हो न कारज हानि, एहि सन हट करे हूं पहचान। एहि सन हट करे हूं पहचान। साधु से हो न कारज हानि। करदम जी कहते हैं मां, साधु और खल इन दोनों में विपरीतता होती है। जब कभी चंदन की पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है ना, तो चंदन कुल्हाड़ी में भी अपनी खुशबू बखेर देता है? चंदन कुल्हाड़ी में भी अपनी खुशबू बखेर देता है। और कुल्हाड़ी, बोले जब चंदन ने अपनी खुशबू कुल्हाड़ी में भी बखेरी और कुल्हाड़ी ने हमेशा चंदन को काटने का काम किया, तो अपने अपने कर्म से इनका परिणाम क्या आया, समझिएगा। इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम है कि कुल्हाड़ी बार बार आग में जलाई गई और बाकी ऊपर घन बजाए गए। आया ना? आग में देखें बाकी थूतरी है और फिर बाकी ऊपर हथौड़ा दे दे दे। उसे इसका परिणाम मिला कि उसने साधु को काटा। और उस साधु को क्या मिला? चंदन को। उसका परिणाम, क्योंकि उसने निज गुण दे सुगंध बसाई। उस चंदन को क्या मिला? बोले वो चंदन को ठाकुर जी ने अपने माथे पर धारण किया। भक्त ने अपने माथे पर धारण किया। काऊ ने कुल्हाड़ी अपने माथे पे धारण करी है? ना करी ना।
और चंदन सब संतों ने, भक्तों ने और भगवान ने हैं अपने माथे पर धारण किया है। तो लेकिन ऐसा कब हो पाएगा जब हमारे अंदर जो है तितिक्षा का गुण हो, सहन शक्ति, और सहन करने के बाद में भी दूसरे के प्रति बद्दुआ न करे। बोले राम तेरा भी भला करे। ए सताने वाले, ए दुख देने वाले, राम तेरा भी भला करे, ये भाव निकल जाए तो कपिल भगवान कहते हैं मां वो साधु है, वो बुद्ध है, वो शुद्ध है। एक बात बताओ भैया, तुम किसी गली से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हें कुत्ता खा जाए, पीड़ली भर ले दांतों में और खा जाए, तो बदला लेने के लिए तुम भी कुत्ता की टांग खाओगे का कि तूने मुझे खाया है तो मैं भी? क्यों? क्योंकि उस समय तुम जानते हो मैं इंसान हूं, ये कुत्ता है ना। लेकिन उस समय भूल जाते हो जब कुत्ता 2 पांव वाला होकर के आता है। जब कुत्ता जब 2 पांव वाला बन के आता है, 4 पांव वाला न होकर के जब 2 पांव वाला बन के आता है, तब तुम ये भूल जाते हो कि ये कुत्ता है और तुम इंसान हो। तो फिर जैसे वो काटता है वैसे तुम भी काटने लगते हो, तो फिर कुत्ते के साथ कुत्ते हो जाते हैं हम। अब हम आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 पांव वाला कुत्ता कैसे हो सकता है। अरे मैं तो कहता हूं कुत्ते से भी गया बीता हो सकता है 2 पांव वाला इंसान। बोले कैसे हो सकता है? कुत्ता पागल भी हो जाए तो कम से कम उसको नहीं काटता जिसका टुकड़ा खा लेता है, हाँ या ना। पागल भी हो जाए तो 4 पांव वाला कुत्ता उसे नहीं काटता जिसके टुकड़े खा लेता है। यानी जिसकी वफादारी में संदेह नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर, एनी कॉस्ट। 4 पांव वाले की मैं, लेकिन 2 पांव वाला। एक बार मैंने एक भक्त से पूछा था, उसने कुत्ता पाल रखा था और कुत्ता भी वैसा नहीं, अच्छी क्वालिटी का, जिसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपए एक कुत्ते की। और ऐसे जो है वो एक जोड़ा लाए थे कुत्ता कुतिया का, फिर उनके और बच्चे हो गए। तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी एक पिल्ला है, आप ले जाइए, वैसे 1.5 लाख का मिलता है। मैंने कहा भैया मैं क्या करूंगा, जिनसे मेरी बात हुई ये उनको आप लोग जानते हो, हमारे बहुत प्रिय भक्त हैं किशनी के। उनकी एक छोटी सी गौशाला है, वहीं वो कुत्ते, अब तो पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते, उस जमाने की बात है जब उनके यहाँ कथा करी थी हमने। बहुत ऊंचे ऊंचे कुत्ते थे। एक पिल्ला उस कुतिया ने दिया, बोले एक ले जाओ गुरुजी। मैंने कहा नहीं, आश्रम पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं खुद निषेध करता हूं। रोटी डालने को तो कहता हूं पर पालने को नहीं कहता। लेकिन जैसे उन्होंने उसकी खासियत बताई ना, तो मन होने लगा कि पाल लिया जाए। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बातें बताई, 2-3, तुमको तो तुम्हें भी बता दें, पर पालना मत।
उन्होंने एक गजब की बात ये बताई कि गुरुजी 1.5 लाख का नहीं, तुम 1.5 करोड़ का भी इंसान ले आओगे ना तो कब धोखा दे जाए भरोसा नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये 1.5 लाख का इंसान 4 पांव वाला ये मर जाएगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। ये बात थी तो सत्य। तो जो 2 पांव वाला कुत्ता है वो जब हम पर भौंकता है, जब वो काटता है तो हम भी उस पर भौंकना चालू कर देते हैं। वैसे यदि कुत्तों में कभी पंचायत हो और कुत्ते यदि बैठ करके ये कहें कि ये इंसान को कुत्ते का नाम दे करके हमारी बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गद्दारी हमने कभी नहीं की जितना ये 2 पांव वाला कुत्ता करता है, वो यही तो कहेंगे कि भाई हमारे नाम को बदनाम मत करो, इनका नाम मत रखो। लेकिन हम ये गलती कर जाते हैं, उस समय ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और ये सामने वाला है, और हम भी काटना शुरू कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से हम में गिरावट आ जाती है। यहां एक गुण होना चाहिए, वो क्या, जिसे कहते हैं तितिक्षा। फूंद अघात सहहि गिर कैसे, बूंद अघात। खल के बचन संत सहज से, के बचन संत सहज से। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु के ये भूषण है। साधुत्व जब प्रकट होगा तो बुद्धत्व प्रकट होगा, जब बुद्धत्व प्रकट होगा तो मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए अरिमा शताम संगो ही वेशजम, महापुरुषों में प्रेम हो, उनमें लगाव हो, उनके प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा बढ़े तो मुक्ति हमें बिना मांगे अपने आप मिल जाएगी।